अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पढ़ते हैं औरत का चौथा दौर, यानी औरत माँ बन जाने के बाद। औरत जब साहिब औलाद और बच्चों की माँ बन जाए तो उस पर मज़ीद ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि शोहर और वालिदैन वग़ैरह के हुकूक़ के अलावा बच्चों के हुकूक़ भी औरत के सर पर सवार हो जाते हैं, जिनको अदा करना हर माँ का फ़र्ज़ मनसबी है। जो माँ अपने बच्चों का हक़ अदा ना करेगी, यकीनन वो शरीयत के नज़दीक बहुत बड़ी गुनहगार और समाज की नज़रों में ज़लील व ख़्वार ठहरेगी। औरत का ये चौथा दौर है। पहला दौर था औरत जब बच्ची रहती है, फिर बालिग हो जाने के बाद, और फिर उसके बाद बीवी बन जाने के बाद, और ये चौथा दौर है माँ बन जाने के बाद। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ज़िम्मेदारियाँ भी इंसान के बढ़ते ही जाते हैं। औरत के भी इस तरह है, जब ये माँ बन जाए तो फिर शोहर का भी हक़ अदा करना पड़ेगा, माँ बाप का भी हक़ अदा करना पड़ेगा। अब ये खुद माँ बन गई तो इनको अपने बच्चों का भी हक़ अदा करना पड़ेगा। अगर हक़ अदा ना करे तो फिर ये गुनहगार ठहरेगी और समाज की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में ज़लील व ख़्वार ठहरेगी। बच्चों के हुकूक़। नंबर 1, हर माँ पर लाजिम है कि अपने बच्चों से प्यार व मोहब्बत करे और हर मामला में उनके साथ मुशफ़िक़ाना बर्ताव करे और उनकी दिलजवी व दिलबस्तगी में लगी रहे और उनकी परवरिश और तरबियत में पूरी पूरी कोशिश करे। ये माँ का फ़र्ज़ बनता है बच्चों पर कि प्यार व मोहब्बत से उनके साथ मामलात करे और मुशफ़िक़ाना बर्ताव करे और दिलजवी व दिलबस्तगी, यानी उनके दिल बहलाने के लिए, दिल खुश करने में लगे रहे और उसकी अच्छी परवरिश और अच्छी तरबियत की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2, अगर माँ के दूध में कोई ख़राबी ना हो तो माँ अपना दूध अपने बच्चों को पिलाए, कि दूध का बच्चों पर बड़ा असर पड़ता है। नंबर 3, बच्चों की सफाई सुथराई, उनकी तंदुरुस्ती व सलामती का ख़ास तौर पर ध्यान रखे। साफ़ सफाई के बारे में, कपड़े वगैरह, उनके जिस्म के बारे में और सेहत के बारे में, इसका भी पूरा ध्यान रखना माँ बाप पर, बिलखुसूस माँ पर ज़रूरी है। नंबर 4, बच्चों को हर किस्म के रंज व गम और तकलीफ़ों से बचाती रहे। हो सके जितना कोशिश करती रहे माँ कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे या खुश रहे, कोई इन्हें रंज व गम ना पहुँचे। नंबर 5, बेज़ुबान बच्चे अपनी ज़रूरियात बता नहीं सकते, इसलिए माँ का फ़र्ज़ है कि बच्चों के इशारात को समझकर उनकी ज़रूरियात को पूरी करते रहे। बेज़ुबान से मुराद, एक तो जब बच्चा बहुत छोटा रहता है उस टाइम भी नहीं बोल सकता है, या फिर जब बड़ा हो जाता है, वो गूंगा जो बच्चा होता है उसे बेज़ुबान कहा जाता है। तो जब वो बोल ना सके कोई बात को तो उनके इशारों से उनकी बातों को समझना और उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है वो ज़रूरियत पूरी करना भी माँ के ऊपर फ़र्ज़ है। नंबर 6, बाज़ माएँ चिल्ला कर या बिल्ली की बोली बोलकर या सिपाही के नाम लेकर या कोई धमाका करके छोटे बच्चों को डराया करती हैं। ये बहुत ही बुरी बातें हैं। बार बार ऐसा करने से बच्चों का दिल कमज़ोर हो जाता है और वो बड़े होने के बाद डरपोक हो जाया करते हैं। अगर बच्चे कभी सताए या फिर रोए या कोई दूसरे मामलात में अगर परेशान करता है, कभी अगर अब बच्चा है तो कभी ऐसा करेगा ही, तो कुछ माएँ क्या करती है कि उनके कान पे मुंह लगाकर बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं, और नहीं तो बिल्ली के बोली में और कुछ दूसरे जानवर की आवाज़ निकालते हैं और बच्चों को डराते हैं। कभी कभी अचानक से ज़ोर से चीखा मारते, बच्चे तड़प उठते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, बार बार ऐसा करने से बच्चों का दिल कमज़ोर होगा और जो कि बड़ा होने के बाद वो डरपोक हो जाएगा। नंबर 8, बच्चे जब कुछ बोलने लगें तो माँ को चाहिए कि उन्हें बार बार अल्लाह अज़्ज़ वजल व रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुनाए, उनके सामने बार बार कलमा पढ़े, यहाँ तक कि वो कलमा पढ़ना सीख जाए। जब वो बोलने के काबिल हो जाए, बच्चे जब 2 साल 3 साल का हो गया तब वो बोलना शुरू कर देता है, तो माँ को चाहिए कि उनको बच्चे के सामने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करे, ज़िक्र करे, हम्द व नात पढ़े,
कलमा पढ़े और इतना पढ़े कि बच्चे भी सुन सुन के वही वही सब बातें सीखें। नहीं तो बच्चे अगर रोए या कोई दूसरा अगर कोई काम करे, परेशान करे, शरारत करे, तो उसमें क्या करते माएँ, मोबाइल दे देते, गाना वगैरह बजा के, जो कि बच्चे सुनते रहते और फिर बड़ा होने के बाद वो फिर वही लाइन पे चले जाते हैं। गाने वाले को चॉइस करते, हीरो हीरोइन को लाइक करते और अल्लाह के वलियों के बारे में तरह तरह की फिर ऐसे ही लोग ज़्यादा बातें करते हैं। इसी वजह से माँ बाप पर लाजिम है कि बचपन ही से ये सब बातों का ख्याल रखें। नंबर 8, जब बच्चे बच्चियाँ तालीम के काबिल हो जाएं तो सबसे पहले उनको कुरान शरीफ और दीनियात की तालीम दिलाएं। जब आप पढ़ने के काबिल हो गए, 4 साल 5 साल 6 साल का हो गया, अब ये पढ़ सकता है, तो माँ बाप को चाहिए पहले अरबी पढ़ाए, कुरान शरीफ पढ़ाए, पहले कायदा वगैरह पढ़ाए, फिर उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ाए। नंबर 9, बच्चों को इस्लामी आदाब व अखलाक और दीन व मज़हब की बातें सिखाएं। जो इस्लामी अखलाक और आदाब है, जैसे चलने का तरीका, उठने बैठने सोने लेटने हर चीज़ का तरीका उसको सिखाया जाए। लोगों से बात करने का तरीका सिखाया जाए, बड़ों का अदब करना है, ये सब बातें उनको बताई जाए। नंबर 10, अच्छी बातों की रग़बत दिलाएं और बुरी बातों से नफ़रत दिलाएं। जो अच्छी बातें हैं उनकी तरफ उनको लाएं, उनको सांचे में, अच्छी बातों की सांचे में ढालें उनको, और बुरी बातों से नफ़रत दिलाएं। बुरी बात, अगर कोई बुरा काम करे तो उनको ऐसी बातें बोला जाए कि वो खुद जो है वो बुराई से नफ़रत करने लगे। नंबर 11, तालीम और तरबियत पर ख़ास तौर पर तवज्जो करें और तरबियत का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे सादा वर्क के मानिंद होते हैं। मानिंद यानी तरह, सादा कागज़ पर जो नक्श व निगार बनाए जाएं वो बन जाते हैं। और बच्चों बच्चियों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। बच्चे के जहन को क्या बताया गया? सादा कागज़। सादा कागज़ में जो कुछ लिखेंगे ये लिखा जाएगा, बाकी जो लिखा हुआ कागज़ है उसमें लिखेंगे तो नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह बच्चे हैं, अभी छोटा है, इसका दिमाग पूरी तरीके से खाली रहता है। इनके जहन पे जैसी बातें डालेंगे, जैसे सोच में इनको ढाएंगे, वैसे ही बच्चे इंशाअल्लाह बनेगा। और दूसरी बात यहाँ क्या फरमा रहे हैं कि माँ का गोद है ना, माँ का जो गोद है ये पहला मदरसा है। अब वो माँ पर डिपेंड करता है कि अपने बच्चों को अपने मदरसे में कैसे तालीम देना चाहते हैं, गाना सुना के या नात पढ़ा के, अच्छे बनाने हैं या फिर बुरे बनाने हैं, ये माँ के ऊपर बात है। इसलिए माँ की तालीम और तरबियत का बच्चों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। लिहाजा हर माँ का फ़र्ज़ मनसबी है कि बच्चों को इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के सांचे में ढालकर उनकी बेहतरीन तरबियत करे। अगर माँ अपने इस हक़ को ना अदा करेगी तो गुनहगार होगी। ये माँ बाप पर, माँ का जो भी काम है कि पहला जो मदरसा है वो माँ के गोद है। अब माँ अगर इल्म याफ्ता, तरबियत याफ्ता होंगे तो वो उस तरह से काम करेंगे, ठीक है। उस तरह से काम से मुराद बच्चे के सामने कभी बुरी बातें ना बोले, किसी से झगड़ा ना करें, बदतमीज़ी बदजुबानी ऐसा काम ना करें, गाना ना गाए। अगर नात पढ़ते हैं या अच्छे तरीके से बात करते हैं तो ये बच्चे भी देख देख कर, सुन सुन कर बच्चे भी वैसे ही माहौल में ढल जाते हैं, वही काम करना शुरू करता है। इस चीज़ के लिए पहले माँ को चाहिए कि पहले ख़ुद सुधरे। और अगर जो बात यहाँ बयान की गई, अगर इसमें से इस्लामी तहज़ीब तमद्दुन ना सिखाएंगे, जो उनका हक़ है अगर वो ना अदा करेंगे, तो फिर कल बरोज़ क़यामत में माँ से भी सवाल होगा, ठीक है। और अगर अदा ना करें तो फिर वो बड़ी गुनहगार भी होंगे। नंबर 12, जब बच्चा या बच्ची 7 बरस के हो जाएं तो उनको तहारात और वज़ू गुस्ल का तरीक़ा सिखाएं और नमाज की तालीम देकर उनको नमाजी बनाएं और पाकी व नापाकी और हलाल व हराम और फ़र्ज़ व सुन्नत वग़ैरह के मसाइल उनको बताएं। कितने बरस हो जाएंगे? तो 7 बरस के जब हो जाएंगे तब माँ पर ज़रूरी है कि वो बच्चों को तहारत के बारे में, यानी पाक नापाकी वग़ैरह, वज़ू और गुस्ल के तरीक़ा और क्यों वज़ू और गुस्ल किया जाता है, ये सब बातें आहिस्ता आहिस्ता उनको अब सिखाना चाहिए, धीरे धीरे उनको बताना चाहिए। नंबर 13, ख़राब लड़कों और लड़कियों की सोहबत, उनके साथ खेलने से बच्चों को रोकें और खेल तमाशों के देखने से, नाच गाने, सिनेमा थिएटर वगैरह लग़वियत से बच्चों और बच्चियों को ख़ास तौर पर बचाएं। अभी इस दौर में गाना बजाना बहुत ज़्यादा आम हो चुका है और ज़्यादातर बुराई की तरफ ही जाते हुए दिख रहे हैं। इस वजह से हर माँ पर ज़रूरी है कि अपने लड़कों को
बुरे लड़कों की सोहबत से बचाए, या फिर अपनी लड़कियों को बुरी लड़कियों की सोहबत से बचाए। जो भी बुरा काम करते उनसे उनको बचाना चाहिए। और खेल कूद तमाशे इसमें ध्यान रखा जाए, ये जो खेलने जा रहे हैं तो क्या खेलने, जुआ खेलने जा रहे हैं या ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए दौड़ा दौड़ी भागा भागी खेल रहा, ताकि जिसमें जो है फुर्तीला रहे। अगर ऐसे भागा भागी खेल रहा है तो उसमें जाने दिया जाए, क्योंकि बच्चा जब ज़्यादा रनिंग करता दौड़ता तो फिटनेस उतना ही अच्छा रहता, बेहतर रहता है। लेकिन जो जुआ खेल है वगैरह ये सब बुरा जो खेल है उसमें से जाने से उनको रोका जाए। सिनेमा थिएटर, गाने बजाना, डीजे कहीं बज रहा है या फिर कोई भी लघुयात यानी बुरी चीज़ है, वहाँ पर बच्चों और बच्चियों को जाने से रोका जाए। ये क्या माँ का हक है। नंबर 14, हर माँ बाप का फ़र्ज़ है कि बच्चों और बच्चियों को हर बुरे कामों से बचाएं और उनको अच्छे कामों की रग़बत दिलाएं, ताकि बच्चे और बच्चियां इस्लामी आदाब व अखलाक के पाबंद और ईमानदारी व दीनदारी के जौहर से आरास्ता हो जाएं और सही मानों में मुसलमान बनकर इस्लामी ज़िंदगी बसर करें। हर माँ पर यह फ़र्ज़ है अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर बुरे काम से बचाए और हर नेक काम करने का हुक्म दे, उनको सिखाए, उनको बताया जाए अच्छे काम करने के बारे में, ताकि वो क्या है कि इस्लामी अखलाक और आदाब वो सीख जाए और उनको सिखाना भी चाहिए, तभी वो अच्छा मुसलमान बनकर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है। नंबर 15, ये भी बच्चों का हक है कि उनकी पैदाइश के 7वें दिन माँ बाप उनका सर मुंडाकर बालों के वज़न के बराबर चांदी खैरात करें और बच्चे का कोई अच्छा नाम रखें। खबरदार खबरदार, हरगिज़ हरगिज़ बच्चों बच्चियों का कोई बुरा नाम ना रखें। जब बच्चे 7 दिन के हो जाते हैं तो उनके सर मुंडाए, यानी टकला कर छील दें, पूरे बाल निकाल दें और उसका फिर वज़न किया जाए, उतना ही वज़न के चांदी खैरात करें, ताकि बच्चे जो है हर किस्म की बला मुसीबत से महफूज रहे और पक्का सच्चा ईमानदार बन के दुनिया में ज़िंदगी गुजारे और उनको आखिरत में भी कामयाबी मिले। ये सब नीयत से उनके जो है चांदी उनके बाल के बराबर वो सदका करे, खैरात करे। और माँ का एक और भी हक ये बनता है कि अच्छा नाम रखे, बुरा नाम ना रखे। इसमें ख़बरदार किया गया है, बार बार बोला गया है कि बच्चों का कभी भी बुरा नाम ना रखे बल्कि अच्छा ही रखे। नंबर 16, जब बच्चा पैदा हो तो फ़ौरन ही उसके दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में इक़ामत पढ़ें, ताकि बच्चा शैतान के खलल से महफूज रहे और छोहारा वगैरह कोई मीठी चीज़ चबाकर उसके मुंह में डाल दें, ताकि बच्चा ज़ुबान और बाइखलाक हो, ताकि बच्चा शेरे ज़ुबान यानी मीठी ज़ुबान और बाइखलाक हो। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है फ़ौरन दाहिने कान में अज़ान दे और बाएं कान पर इक़ामत कहे। क्यों? ताकि शैतान के वसवसे से बचे रहें। और उसके अलावा छोहाड़ा या कोई भी मीठी चीज़, खजूर हो या कोई भी चीज़ हो, उसे चबाकर उनके मुंह में रखना चाहिए। क्यों? ताकि उनकी ज़ुबान मीठी हो और अच्छे अखलाक हो, इस वजह से। नंबर 17, नया मेवा नया फल पहले बच्चों को खिलाएं फिर खुद खाएं, कि बच्चे भी ताज़ा फल हैं। नए फल को नया फल देना अच्छा है। जब कोई नई चीज़ लेकर आया जाए घर में तो पहले बच्चों को देना अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे भी नए हैं, ताज़ा है। नंबर 18, चंद बच्चे बच्चियां हो तो जो चीज़ें दे सबको यकसा और बराबर दे, हरगिज़ कमी बेशी ना करे, वरना बच्चों की हक तलफ़ी होगी। अगर घर में 2-3 बच्चे हैं तो सबको बराबर हिस्सा करके देना चाहिए, किसी को कमी देना, किसी को ज़्यादा देना, अगर ऐसा करेगा तो हक तलफ़ी का मामला फिर आ जाएगा। बच्चियों को हर चीज़ बच्चों के बराबर ही दे, लड़कियों के भी उतना ही दे जितना लड़कियों के देंगे, बल्कि बच्चियों की दिलजबी व दिलदारी का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि बच्चियों का दिल बहुत नाजुक होता है। लड़कों से ज़्यादा भी लड़की का ख्याल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका दिल ज़्यादा नाजुक है। नंबर 19, लड़कियों को लिबास और जेवर से आरास्ता और बनाव सिंगार के साथ रखें, ताकि लोग रुग़बत के साथ निकाह का पैगाम दें। हाँ, उसका ख्याल रखें कि वो जेवरात पहनकर बाहर ना निकले कि चोरों डाकुओं से जान का ख़तरा है। बच्चियों को बाला खानों पर ना रहने दें कि इसमें बेहयाई का ख़तरा है। लड़कियों को अच्छे लिबास में आरास्ता बनाव सिंगार करके रखने का हुक्म इसलिए दे रहा है ताकि लोग देखकर अच्छे घर से
अच्छे लोग को निकाह का पैगाम दे। ठीक है। लेकिन इस ख्याल में कभी ज़ेवर पहना कर घर से बाहर ना भेजे, क्योंकि चोर डाकू कभी कभी माल छीनने के चक्कर में जान को भी नुकसान पहुंचाता है। और ऐसी जगह पर ना भेजे जहां पर बेहयाई का ख़तरा है। मार्केट बाज़ार में, चौराहों पर, जहां पर फितना व फसाद है, वहां पर ऐसे जगहों पर लड़कियों को बिल्कुल भेजा ना जाए। नंबर 20, हत्तल इम्कान 12 बरस की उम्र में बच्चियों की शादी कर दें, मगर ख़बरदार हरगिज़ हरगिज़ किसी बददीन या बदमज़हब मसलन राफ़ज़ी, ख़ारजी, वहाबी, गैर मुक़ल्लिद वग़ैरह के यहाँ लड़कों या लड़कियों की शादी ना करें, वरना औलाद की बहुत बड़ी हक़ तलफ़ी होगी और माँ बाप के सरों पर बहुत बड़े गुनाह का बोझ होगा और वह अज़ाब जहन्नम के हक़दार होंगे। इसी तरह फासिकों, फाजिरों, शराबों, बदकारों, हराम की कमाई खाने वालों, सूदखोरों और नाजायज़ काम धंधा करने वालों के यहाँ भी लड़कों और लड़कियों की शादियाँ ना करें और रिश्ता तलाश करने में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मज़हबी अहले सुन्नत और दीनदार होने का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। ये भी माँ बाप का क्या फ़र्ज़ है कि जब 12 बरस के हो जाए लड़की, उनका अच्छा रिश्ता देखा जाए। कैसे रिश्ता देखेंगे? अच्छे रिश्ता किसे कहते हैं? अभी लोग अच्छे रिश्ता उसे कहते हैं, लड़का खूबसूरत, अच्छा, हैंडसम है, अच्छा रिश्ता है, पैसा वाला है, अच्छा रिश्ता है, नौकरी वाला है, अच्छा रिश्ता है। ये लोग बेअक्ल है। इस तरह की बातें, यानी जो पैसा वाला है उसे अच्छा रिश्ता समझते हैं, दिखने में अच्छा है उसे अच्छा रिश्ता समझते हैं। सिर्फ ये चीज़ नहीं देखनी है, देखनी है ये भी चीज़ है, लेकिन पहले जो चीज़ देखनी है वो क्या है? दीनदार होनी चाहिए, मजहबी अहले सुन्नत वल जमात होनी चाहिए। खारजी, राफजी, वहाबी, देवबंदी कोई भी अगर आया पैसा वाला है, देखने में खूबसूरत है, तो इसे अच्छा समझकर हम अहले सुन्नत वल जमात के बहुत सारे लोग ऐसे घरों में रिश्ता कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई माँ बाप ऐसा कर रहा है, अपने बच्चों का रिश्ता बद मज़हब में, बद दिन में दे रहा है, तो उनका गुनाह का बोझ ये माँ बाप भी होंगे। ठीक है, क़यामत के दिन से पूछ होगा, तुम अपने बेटी की शादी ये बद दिन से क्यों दिया था, क्यों किया था रिश्ता? उसके भी सरों पर यह अज़ाब आएगा और बहुत ही बड़े गुनहगार होंगे। और इसी तरीके से मज़हब अहले सुन्नत वल जमात में भी हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो फासिक, फाजिर, शराबी, उसके अलावा जनाकारी और सूदखोर वगैरह ना हो, बल्कि अच्छा हो, नेक हो, दीनदार हो, ठीक है, आशिक रसूल हो, खुदा का खौफ दिल में रखने वाला हो, नमाजी हो, चाहे गरीब हो, लेकिन ये सब चीज़ें जिसके अंदर है उसे अच्छा रिश्ता कहते हैं। पैसे वाले को अच्छा रिश्ता नहीं कहते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमें ये सब बातों पर अमल खैर की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।